अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि ब्लूस्टैक एक्स और ब्लूस्टैक 5 के अंदर क्या डिफरेंस है और बिल्कुल इसी तरह से आप ब्लूस्टैक एक्स को इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर आप ये सारा कुछ देखना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने जो है गूगल पे आ जाना। गूगल पे आके आप लिखेंगे ब्लूस्टैक 10 जो है, या सिर्फ आप ब्लूस्टैक भी लिख लें तो ये आपको जो है वो इनकी वेबसाइट पे ले जाएगा। ये हमारे पास सबसे पहले जो है इनकी अपनी वेबसाइट आती है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही इसको डाउनलोड करना है। चाहे ब्लूस्टैक 5 आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या ब्लूस्टैक 10 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। अगर आप ब्लूस्टैक 5 इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो है, मैं उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं कि हम इसे किस तरह से जो है वो इंस्टॉल और डाउनलोड कर सकती है। तो मैंने बड़ी डिटेल से बताया होगा, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अभी हम जो है ब्लूस्टैक 10 को जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी जो है वो इंस्टॉलर फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। और जैसे ही आप इंस्टॉलर फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिर आपकी बाकी इंस्टॉलेशन पूरी करेगा। ये फाइल बिल्कुल छोटी सी होगी, कुछ MB की होगी, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फिर बाकी की इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। तो बाकी की इंस्टॉलेशन आपकी जो है वो थ्रू इंटरनेट यानी ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन ही डाउनलोडिंग के साथ साथ वो इसकी जो है वो इंस्टॉलेशन कर लेगा। तो मैंने चूंकि इसकी इंस्टॉलेशन कर ली हुई है, इसलिए फिलहाल मैं इसे जो है यहाँ से लो करता हूँ और आ जाता हूँ इसके इंटरफेस के ऊपर जो है। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज और याद रखनी है, वो ये है कि आप चाहे ब्लूस्टैक जो है वो एक्स इंस्टॉल कर लें या ब्लूस्टैक 5 इंस्टॉल कर लें। अगर आपने फर्स्ट पहले ब्लूस्टैक 5 जो है, जो हमारे पास लोकल गेम प्लेइंग के लिए होता है, इसको आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास जो ये आइकन आ जाएगा आपका ब्लूस्टैक एक्स का जो है। तो आप यहाँ से फिर जब ब्लूस्टैक एक्स को जो है वो रन कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने ब्लूस्टैक एक्स जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे आइकन मिल जाएगा ब्लूस्टैक 5 का जो है। यानी आप इसमें से कोई सा भी सेटअप इंस्टॉल कर लें तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो दूसरे वाला इंस्टॉल कर लेगा। अब हम जरा देख लेते हैं कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्या है। अब ये हमारे पास जो ब्लूस्टैक 5 है और ये हमारे पास जो ब्लूस्टैक एक्स है। अगर हमने इनके डिफरेंस देखने हैं तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इनकी फिर जो है अपनी वेबसाइट पे जा सकते हैं, जहां पे इन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से जो है इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर हम जो है इनकी जो सबसे पहले एक वीडियो दी गई हुई है उसको अगर हम प्ले करके देखें तो इन्होंने काफी सारे डिफरेंसेस जो है वो इसमें बता दिए हुए हैं। मसलन ये जो ब्लूस्टैक है, ये आपकी गेम्स में आपकी लोकल जो है एप्लीकेशन उसको अपने साथ अटैच कर रहा है, और अटैच करते हुए सारी गेम्स को जो है ये सारी एप्लीकेशन जो है लेके क्लाउड पे शिफ्ट हो गया हुआ है। तो यही इनका मेन डिफरेंस है। और इसके बाद अगर देखें तो वो उसने ये भी कर दिया है कि आप अब इसको जो है वो किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस को मैं जरा डिस्कस कर लेता हूँ। तो हमारे पास ब्लूस्टैक एक्स जो है वो एक क्लाउड बेस्ड है, हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया जिसके ऊपर आपको जो है वो गेम बहुत सारी तकरीबन 2 मिलियन के करीब जो है वो गेम्स अवेलेबल है, जिनको आप बगैर डाउनलोड किए जो है बगैर इंस्टॉल किए जो है वो प्ले कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ब्लूस्टैक एक्स की बात करें तो उसमें आपने जो भी गेम या जो भी एप्लीकेशन जो है वो रन करनी है, उसके लिए पहले आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जो है, और फिर आप उसे जो है वहां पे रन कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह आप अपने मोबाइल के ऊपर जो है ये काम करते हैं। तो इसलिए इसने सबसे पहला पॉइंट ही बता दिया, हमें ये बता दिया हुआ है कि आप जो है वो क्लाउड के ऊपर जो है गेम को जो है प्ले कर सकते हैं। आपको अपने जो है वो डिवाइस की भी टेंशन नहीं, कौन सा डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं है। आप ये वाला प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करें और आप क्लाउड के ऊपर इसको जो है वो फिर रन कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे उसने बता दिया हुआ है कि आपको डाउनलोड की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी गेम्स ऐसी भी अवेलेबल है इसके ऊपर जो है, जिसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो कहेगा कि आप इन्हें पहले डाउनलोड करें। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पे इस गेम को जो है वो क्लिक करते हैं तो वो कहेगा जी पहले आप इसे जो है वो डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद फिर आप इसे जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लेकिन सारी गेम्स नहीं, लेकिन बहुत सारी गेम्स जो उसने क्लाउड पे शिफ्ट कर दी हुई है, और आप उनको फिर जो है बगैर डाउनलोड किए और बगैर इंस्टॉल किए जो है वो रन कर सकती है। तो यहाँ पे जो उसने बता दिया हुआ है कि डाउनलोड की भी जरूरत नहीं है, आपको वेटिंग टाइम की भी जरूरत नहीं है, स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है। आपकी स्टोरेज रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे खत्म कर दी हुई है, क्योंकि ये सारी गेम जो है वो क्लाउड बेस्ड जो है वो रन करता है। बिल्कुल इस तरह से वो उसने ये बता दिया हुआ है कि आप जो है इन गेम्स को जिनको आप प्ले कर रहे हैं, आप ना सिर्फ इनको क्लाउड बेस्ड के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं, यानी क्लाउड के ऊपर आप इन्हें प्ले कर सकते हैं, बल्कि आप जो गेम्स खेली हुई है जहां पे आपने उन्हें छोड़ा हुआ है आप उनको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जहां पे आपने गेम लास्ट टाइम छोड़ी थी वहीं से आप दोबारा स्टार्ट करके जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका जो है वो बहुत एक अहम जो है वो फीचर है, जो कि हमारे पास ब्लूस्टैक 5 के अंदर अवेलेबल नहीं होता। ब्लूस्टैक 5 को अगर आपने क्लोज कर दिया तो आपको फिर जो है दोबारा से वहां से गेम खेलने का जो है मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर जो है आप खेलने के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को जो है वो सिंक भी कर सकते हैं।
न सिर्फ एक डिवाइस के ऊपर बल्कि किसी भी डिवाइस के ऊपर आप सेव कर सकते हैं। यानी आपने कंप्यूटर पे गेम खेले थे जहां पे आपने छोड़ी है, तो आप वो गेम जो है दूसरी जगह पे जाके वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह उसने आप बता दिया हमारे पास ये कि जो आपकी यहाँ पे बहुत सारी गेम्स अवेलेबल है, पूरी कैटलॉग अवेलेबल है, आप उसमें से किसी भी गेम को सर्च कर सकते हैं। लेकिन एक बात फिर याद रखिएगा, सारी गेम जो है कैटलॉग के अंदर वो क्लाउड बेस्ड नहीं है। बहुत सारी गेम्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दावा किया हुआ है, तकरीबन 2 मिलियन के करीब ऐसी गेम्स है जिनको आप जो है क्लाउड के ऊपर जो है वो रन कर सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास यहाँ पे उसने लिंक दे दिया हुआ है कि अगर आप इसको जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप इसे डाउनलोड करके जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आखिर पे जो मेरी सजेशन है वो ये है कि आप जो है वो ये काम कर लें कि आप ब्लूस्टैक एक्स को ही डाउनलोड करें, इसी को जो है वो इंस्टॉल कर लें। ये अपनी इंस्टॉलेशन के दौरान दौरान ब्लूस्टैक 5 को भी जो है साथ इंस्टॉल कर लेगा और ब्लूस्टैक 5 को आप फिर यहाँ पे क्लिक करके जो है रन भी कर सकते हैं। और बाकी जो क्लाउड बेस्ड गेम है आप उन्हें यहाँ से जो है वो सर्च करके जो है वो प्ले कर सकते हैं। और कुछ गेम्स को जिस तरह अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने ये गेम ओपन की थी, तो इसे आपको जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे गेम्स इस तरह के जिनको आप जो है वो डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं। तो गूगल के जब आप जो है वो सर्च करने गूगल से आपने डाउनलोड करनी तो आपको यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको ये अलाउ करेगा कि आप इनको जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन कर लिया हुआ था। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप लोग जो है ब्लूस्टैक एक्स इंस्टॉल कर लें ताकि बहुत सारी जो गेम्स आपके पास क्लाउड के ऊपर अवेलेबल है वो आप क्लाउड से जो है वो रन कर लें। और अगर कभी आपको जरूरत पेश आए तो आप ब्लूस्टैक 5 की यहाँ पे क्लिक करके रन करके इसके ऊपर आ सकते हैं और यहाँ से भी आप डिफरेंट किस्म की एप्लीकेशन और गेम्स को जो है वो रन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि ब्लूस्टैक एक्स और ब्लूस्टैक ये वो हमारे पास 5 के अंदर क्या डिफरेंस है और ब्लूस्टैक एक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल किस तरह से कर सकते हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहे। ओके, जो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।